हेलो जी, क्या हाल चाल। सत श्री अकाल। लाइफ में एक्स का होना बहुत दुख देता है। पेशाब आई है, बढ़िया बढ़िया प्रोटीन बन रहा है, हमारी मसल बन रही है, पुलिस की तरह खड़े हो जाती है और बोलती है जो भी वेस्ट यहाँ से निकल रहा है उसे जेल के अंदर डाला जाएगा कि मैंने 2 रुपए किलो किडनी खरीद ली, 5 रुपए किलो किडनी खरीद ली और यहाँ पे किडनी को लगा लिया। चले जाते हैं, बढ़िया क्या करते हैं, अपने नेचर्स कॉल को कर लेते हैं। कप शेप का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल रहती है। मतलब ये जो किडनी है ये हमारे लिए देवता समान है। जब एक बार थैला फुल हो जाता है बोलता भैया थैला भर गया, फटाफट खाली कर दो, खाली नहीं करोगे तो हम तुम्हें खाली कर देंगे। लाइफ में एक्स का होना बहुत दुख देता है, मगर बायोलॉजी में एक्स क्रीशन का ना होना उससे ज्यादा दुखदाई है। जैसे मान लो तुम्हारी जो बॉडी है वो एक 5 स्टार होटल है, बिल्कुल समझ लो ताज के जैसी एक बहुत बड़ी होटल है। मगर तुम्हारी होटल का जो कचरा वाला है वो पिछले 10 साल से स्ट्राइक पे है क्योंकि तुमने उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई है। कैन यू इवन इमेजिन द स्मेल जो तुम्हारे बिल्डिंग के पीछे तुमने कचरा इकट्ठा करके रखा है। मैं तो नहीं कर सकता, नाइदर यू कैन। तो भैया वैसे ही जब हमारी बॉडी में इतना सारा प्रोसेस हो रहा है, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशन कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा कर देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इसी को समझने वाले हैं कि जो कचरा अलग अलग प्रोसेसेस ने इकट्ठा किया है उसके साथ हमारी बॉडी क्या करती है और जो हमारे पेयर ऑफ किडनी है इनका क्या काम है। अगर ये सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो इनके लिए हम क्या करने वाले हैं। तो आपको हो जाना है, डोंट वरी, अपने पेन कॉपी लेके बैठ जाना है। जैसे हमने पिछले 3 प्रोसेस को पढ़ लिया है, समझ लिया है, सारे डाउट को क्लियर कर लिया है, वैसे ही अब से ये एक्सक्रीशन हमें और परेशान नहीं करेगा। तो चलिए हमेशा की तरह बगैर किसी देरी के कर लेते हैं स्टार्ट। ये रहने वाला है लाइव प्रोसेस का वीडियो नंबर 4, जिसके अंदर हम एक्सक्रीशन जो हमारे चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक है इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं एक्सक्रीशन पे कि भैया जो एक्सक्रीशन वाले भैया हैं, जो किडनी वाले भैया हैं, ये हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझो कि एक्सक्रीशन है क्या। जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर लड़के को देखा तो ये अपनी पैंट पकड़ के बैठा हुआ है कि भैया मुझे जल्दी जाने दो, मुझे बहुत तेज पेशाब आई है। फिर वैसे ही अगर हम बात करें एक डॉगी क्या करता है, जगह देखते ही अपनी टांग उठा के खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी रहती है, किसी भी एनिमल की बॉडी रहती है, वो अपने वेस्ट को स्टोर करके नहीं रख सकती। उसे हमेशा क्या करना है, अपना जो वेस्ट है उसे बाहर निकाल देना है। इसका मतलब है कि अगर वेस्ट है तो वो खराब है, उसे क्या करो, घर से बाहर निकाल दो। जैसे आपके घर में आपने देखा होगा कचरा इकट्ठा हो गया है तो आप उसे बाहर जाके फेंक देते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी चाहती है कि जो पर्टिकुलर वेस्ट हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट हुआ है उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल दिया जाए। यानी जो एक्सक्रीशन है ये कुछ और नहीं, ये कचरा, जो कचरा हमने प्रोड्यूस किया है उसको क्या करना है, फेंक देना है। कचरे को क्या कर देना है, फेंक देना है। तो जो हमारी बॉडी से कचरा फेंकना रहता है उसको कौन करता है, एक्सक्रीशन। भैया एक्सक्रीशन है क्या, ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। मतलब भैया हम भी वेस्ट जनरेट करते हैं, जो हमारे प्यारे प्यारे प्लांट है वो भी क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं, जिसे हम और वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। साथ ही में बताया जाता है अदर मेटाबॉलिक आल्सो जनरेट नाइट्रोजेनियस वेस्ट। अब भैया जो प्रोसेस कर रहे हैं उससे तो निकल रहा है, बट सेल जो अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी जो अलग अलग एक्टिविटी हो रही है, एटीपी हमारी बॉडी में बन रहा है, बढ़िया बढ़िया प्रोटीन बन रहा है, हमारी मसल बन रही है, उन सभी के साथ साथ काफी ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है जो नाइट्रोजेनियस रहता है। और ये जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट मटेरियल रहता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहता है। इसके अंदर यूरिया रहता है, यूरिक एसिड रहता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। अगर आपने बहुत लंबे समय तक अपने वेस्ट को अपनी बॉडी में स्टोर करके रखा है तो समझ जाओ तुम्हारी बॉडी बहुत जल्दी खराब होने वाली है। तो बी बेटर, अगर बोला गया है कि नेचर्स कॉल आ रहा है तो बढ़िया जाए, नेचर्स कॉल को फ्री करके आए और अपनी बॉडी को सही रखे। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ दीस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो भैया एक्सक्रीशन क्या है, वो सिंपल सा प्रोसेस जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, अदर एनिमल की बॉडी के अंदर जो वेस्ट अक्यूमुलेट हो जाता है, नाइट्रोजेनियस वेस्ट हो गया या फूड से जनरेट होने वाला वेस्ट हो गया या अदर एक्टिविटीज वाला वेस्ट हो गया, उस सभी को हमारी बॉडी से बाहर निकालना और उससे कर देना भैया टाटा बाय बाय, तुम यहां नहीं रह सकते, तुम अगर यहां रह गए तो हम यहां नहीं रह पाएंगे। यानी उसको बोल दिया जाता है कि भैया तुम जल्दी जल्दी यहां से निकल जाओ। उसको दोनों हाथ से हम क्या करते हैं,
बाय करके हमारी बॉडी से बाहर भेज देते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा एक्सक्रीशन है। जैसे हमेशा हमने एनिमल और प्लांट के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, पहले एनिमल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हमारे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्लांट है वो अपना एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है उसे परफॉर्म कैसे करते हैं। तो भैया सबसे पहले हम हमारे ऊपर आए, तो आयुष्मान खुराना ने बोला था कि तुम एक स्कूप प्रोटीन खाओगे उसको सालों साल लगते हैं डाइजेस्ट होने में। तो क्या ऐसा होता है क्या? नहीं बच्चे, समझो, जो हमारी किडनी रहती है वो कंटिन्यूअसली हमारे ब्लड को फिल्टर करती रहती है, जितनी भी नाइट्रोजेनियस चीजें रहती है वो हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। मतलब ये जो किडनी है ये हमारे लिए देवता समान है, इसको हमें प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी की हेल्प करती है ताकि जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकाला जा सके। मतलब ये पुलिस की तरह खड़े हो जाती है और बोलती है जो भी वेस्ट यहां से निकल रहा है उसे जेल के अंदर डाला जाएगा और जेल से फांसी दे दी जाएगी। मतलब हमारी किडनी स्टोर करके रखती है यूरिनरी ब्लैडर में और उससे क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। तो ये किडनी है क्या और किडनी करती क्या है? तो अगर हम यहां ध्यान दें, सबसे पहले किडनी समझते हैं। हमारी बॉडी के अंदर पेयर ऑफ किडनी रहती भैया, मतलब एक किडनी से काम नहीं चलेगा बेटा, चल तो जाएगा बट दो किडनी होना ज्यादा अच्छा है। यानी हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली भगवान ने बोला है कि बेटा तू जा, दो किडनी लेकर जा, जितना वेस्ट मचाना चाहता उतना वेस्ट निकाल, उस सभी को बाहर निकाल देना। यानी हमारे पास दो किडनी रहती है, एक राइट वाली और एक लेफ्ट वाली। भैया क्या सामने रहती है? लोग आईफोन वाले क्या करते हैं, यहाँ कट लगा के दिखाते थे, बेटा यहाँ नहीं रहती है। जो किडनी रहती है वो स्टमक के पीछे वाली साइड पे, मतलब जो ये हमारा बैकबोन रहती है, जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है उस वाले तरफ पे रहती है। मतलब भैया किडनी पीछे वाले साइड है, पीछे वाले साइड है। दो किडनी रहती है, कोई इतनी बड़ी बड़ी रहती है, बिल्कुल कैसी रहती है, छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी किडनी से रहती है। फिर अगर हम बात करें, इन दोनों किडनी से दो पाइप निकलते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, ये दोनों जो पाइप निकल रहे हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट हो रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? यूरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेटर कहा जाता है। यूरेटर क्या करता है? जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है उसे ले जाकर जो थैला रहता है, जिस थैले में हमें क्या करना है, यूरिन स्टोर करके रखना, उसमें भर देता है। उस थैले का नाम क्या है? उस थैले का नाम है भैया यूरिनरी ब्लैडर। और जिस पाइप से हम बाहर निकालते हैं उसका नाम है यूरेथ्रा। क्या नाम है? यूरेथ्रा। तो जो इंसानों का, मतलब जो ह्यूमंस रहते हैं, हाँ तुम, मैं और हमारे जैसे बाकी सब, वो क्या करते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूज करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पार्ट चार है। पेयर ऑफ किडनी रहती है जो वेस्ट को क्या करती है, अक्यूमुलेट कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है, अपने पास ब्लड को फिल्टर कर देती है। पेयर ऑफ यूरेटर जो किडनी के अंदर वेस्ट कलेक्ट हुआ उसे यूरिनरी ब्लैडर में भेजती है। यूरिनरी ब्लैडर एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो हिस्सा है जो स्टोरेज का काम करता है। जब एक बार थैला फुल हो जाता है, बोलता भैया थैला भर गया, फटाफट खाली कर दो, खाली नहीं करोगे तो हम तुम्हें खाली कर देंगे। तो यानी वहां पर क्या होती है, यूरिन स्टोर हो जाती है और यूरेथ्रा वो पाइप जिससे बाहर निकल जाती है। बट अगर हम बात करें, जो किडनी रहती है यहां पर ब्लड आता कहां से है? तो अगर आप यहां पर ध्यान दें, ये जो हमारी रेनल आर्टरी रहती, क्या रहती है? रेनल आर्टरी रहती है। इससे वेस्ट वाला खून आता है। वेस्ट वाला खून मतलब जिसके अंदर नाइट्रोजेनियस वेस्ट है वो आ जाता है और रेनल वेन के थ्रू क्या करता है, वो वापस से हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। यानी इन सारी चीजों को हमें याद करके रखना है। बट जैसा कि हमेशा हमने न्यूट्रिशन में भी पढ़ के आया कि अलग अलग चीजें काम कर रही थी। रेस्पिरेशन में भी हमने एल्वियोली के बारे में पढ़ा भैया, ट्रांसपोर्टेशन में हमने ब्लड हार्ट के बारे में पढ़ा, तो क्या इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे? हमें इन चारों की डिटेल नहीं पढ़ना है। बट अगर हम याद करें, जो किडनी का भैया, जो किडनी वाले भैया का, जो किडनी वाले भाई साहब हैं, इनका जो मेन है उसको बोला जाता है नेफ्रोन। क्या बोला जाता है? नेफ्रोन। किडनी के लिए ये फंक्शनल यूनिट भी है। ये क्या है? फंक्शनल यूनिट भी है। और अगर हम बात करें, ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। मतलब जो किडनी का फंक्शन होता है, जो किडनी का स्ट्रक्चर रहता है, वो इसी नेफ्रोन पर डिपेंडेंट रहता है। मतलब भैया नेफ्रोन के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेफ्रोन पे से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नेफ्रोन वर्क कैसे करता है, उसके अदर पार्ट्स के अंदर होता क्या। तो भैया हम डरना क्यों है? जब वीडियो स्टार्ट कर ली है तो सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे, अपनी कॉपी में नोट बनाते हुए चलेंगे और न्यूट्रिशन को कह देंगे कि तुम हमारे नंबर नहीं कटवा सकते। तो अगर हम यहां पर देखें कि जो नेफ्रोन है ये वर्क कैसे करता है, मेल याद रखो, नेफ्रोन के चार स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। कितने स्ट्रक्चर भैया? चार इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर आप ऊपर से देखना शुरू करें, सबसे पहले लिखा हुआ है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल क्या है? ये पर्टिकुलर एरिया जो आपको यहां देखने को मिल रहा है, जिसका शेप कैसा रहता है, कप जैसा शेप रहता है, इसको बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। इसके अंदर ये गुच्छा काय का गुच्छा रहता है भैया? ब्लड वेसल का गुच्छा रहता है। मतलब ये कप
शेप का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल रहती है, रेनल आर्टरी से ब्लड आता है, नाइट्रोजेनियस वेस्ट वाला रेनल वेन अटैच रहती है। याद करो हमने पढ़ा था, ये आर्टरी आ गई, यहाँ पर वेन आ गई, बट बीच में एक कैपिलरी का नेटवर्क रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रहता है, एक गुच्छा रहता है जो कि बोमन कैप्सूल के अंदर है। इस गुच्छे के अंदर क्या होता है, जो ब्लड रहता है वो हाई प्रेशर पे आता है। अगर हम ध्यान दें, रेनल आर्टरी टुक द ब्लड, रेनल आर्टरी क्या करती है, ब्लड लेकर आती है जो इम्प्योर है। रेनल वेल क्या करती है, ब्लड को ले जाती है, जिसके अंदर से सारा नाइट्रोजेनियस वेस्ट आपने हटा दिया। मतलब यहाँ पर जो काम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोमन कैप्सूल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कप शेप का स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर रेनल आर्टरी आती है, रेनल वेन निकल जाती है, रेनल आर्टरी नाइट्रोजेनियस वेस्ट लाती है, रेनल वेन अच्छा वाला खून लेकर जाती है। मतलब एक तरफ आपने इनको खराब चीज दे दी, सामने वाले ने बोला चलो ठीक है हम ये रख लेते हैं, बट रिटर्न में हम तुम्हें अच्छी चीजें देंगे, तो वो उसे अच्छा वाला ब्लड देके क्या करती है, भेज देती है। अब जो गुच्छे के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे थे, इस गुच्छे को क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस। अब भैया ये ग्लोमेरुलस करता क्या है, हाई प्रेशर पे ब्लड को रिसीव करता है। जब ब्लड हाई प्रेशर पे आता है तो ये इस तरीके से छन्नी पकड़ के बैठ जाता है कि जितना भी वेस्ट यहाँ पे आ रहा है सबको मैं पकड़ लूंगा, सबको छन्नी में अपने लिए रख लूंगा और बाकी खून को भेज दूंगा। तो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस रहता है ये क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है, और इस फिल्ट्रेट के अंदर नाइट्रोजेनियस वेस्ट रहता है, बट साथ में प्रोटीन और कुछ पर्टिकुलर सॉल्ट, और साथ में अगर हम बात करें जो एक्सेस वाटर रहता है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब जो ग्लोमेरुलस है ये क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट को एब्जॉर्ब करती है, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया आ जाता है, बट साथ में सॉल्ट और वाटर भी आ जाते हैं। भैया आपने सॉल्ट और वाटर निकाल लिया, ये तो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो समझ में आ गया कि उनका निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ग्लोमेरुलस का काम सबसे इंपॉर्टेंट है, हाई प्रेशर पे इसने चीजों को निकाल लिया, बट काम करते करते थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। जैसे कई बार आप मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, साइंस में आंसर लिख रहे हैं, बट आपने एक सेंटेंस गलत लिख दिया, तो वैसे ही जो ग्लोमेरुलस है ये भी क्या करता है, सॉल्ट और वाटर को निकाल लेता है। अब जैसे हमारे पास एक निंजा टेक्निक है कि गलत लिख दिया उसको फटाक से काट देंगे, कोई गलत काम हो गया उसको सही कर देंगे, वैसी जो पर्टिकुलर नेफ्रॉन रहता है ये भी क्या करता है, जो सॉल्ट और वाटर इसने गलती से एब्जॉर्ब कर लिया है उसे क्या करता है, वापस से हमारी बॉडी के अंदर भेज देता है। बट अगर हम बात करें इसको करता कौन है, इसको करता है टेब्यूल। अब भैया ये टेब्यूल क्या है, जो ग्लोमेरुलस है। इसके बाद अगर हम बात करें ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये टेब्यूल है, मतलब भैया पाइप है। पाइप क्या करता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कलेक्ट हुआ उसको क्या करता है, पास करता है। कहां तक पास करता है, कलेक्टिंग डक्ट तक। टेब्यूल के अंदर जो ब्लड कह रहा हूं, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रहता है वो पास करता है। बट अगर हम बात करें इसके आसपास जो क्या रहती है, आर्टरीज और वेन्स रहती है, यानी भैया जो कैपिलरी रहती है वो क्या करती है, वाटर और सॉल्ट को रीएब्सॉर्ब कर लेती है, यानी यहां पर रीएब्सॉर्प्शन का काम हो जाता है। और केवल यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया या जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट रहते हैं वही क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट तक चला जाता है। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो यूरिन रहती है वो एब्सॉर्ब हो जाती है, बट कैसे होती है, टेम्पररी। मतलब टेम्पररी इनने स्टोर कर लिया और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर को ले जाकर दे दिया। और साथ ही में अगर हम बात करें एक बार में अगर हम देखें कुछ ही एमएल में जो यूरिन है वो क्या होती है, यहां पर कलेक्ट होती है। तो हमारी जो किडनी रहती है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के चार स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। बोमेन कैप्सूल भैया वो कप वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर नेफ्रॉन, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, कप वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। रेनल आर्टरी आती है, नाइट्रोजेनियस वेस्ट लेकर रेनल वेन चली जाती है, अच्छा वाला फिल्ट्रेट वाला खून लेकर। तो भैया बोमेन कैप्सूल में ऐसा क्या है, बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है जो हाई प्रेशर पे नाइट्रोजेनियस वेस्ट को छन्नी से छान देता है। पूरा जब छन जाता है तो वेस्ट को कलेक्ट कर लेता है, बाकी सब ब्लड को क्या कर देता है, भेज देता है। फिर वो भेजता है बड़ी वाली ट्यूब को। अब ट्यूब में होता है रीअब्जॉर्प्शन। भैया किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन, जो सॉल्ट और वाटर गलती से एब्जॉर्ब हो गए उन्हें वापस से बॉडी को दे देना है। फिर अगर हम बात करें जो पास होते हुए कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है जिसमें कुछ एमएल में यूरिन स्टोर हो जाती है। जब ये फिल हो जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमारी जो यूरिन रहती है वो पहुंच जाती है। यूरिनरी ब्लैडर भरा तो यूरेथ्रा के थ्रू हम चले जाते हैं, बढ़िया क्या करते हैं, अपने नेचर्स कॉल को कर लेते हैं, फ्री हो जाते हैं। यानी इतना ही आसान है, इतना ही आसान है, इतना ही हमें क्या करना है, एक्सक्रीशन में याद रखना है। अब भैया हमने ये तो पढ़ लिया कि किडनी कैसे काम कर रही है, बट मान लो
कई कारणवश हमारी किडनी खराब हो गई, मेरी तो नहीं होने वाली, मैं तो सही से रहूंगा, तुम सही से रहना, तुम्हारी किडनी खराब हो सकती है। नहीं तो अगर हम बात करें, हमें अपनी किडनी को बचा कर रखना, क्योंकि भैया किडनी भैया हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि जो पर्टिकुलर वेस्ट हमारी 5 स्टार जैसी बॉडी के अंदर स्टोर हो रहा है, उसे हमें क्या करना है? बाहर निकाल देना है। क्या करना है? बाहर निकाल देना। बट कई कारणवश जब हमारी ओल्ड एज हो जाती है तो हमारी जो किडनी है वो काम करना कम कर देती, कई इन्फेक्शन के कारण काम करना कम हो जाता है, तो वहां पर हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी का आम भाषा में समझो, कोई किडनी बाहर से नहीं लगा रहे कि मैंने 2 रुपए किलो किडनी खरीद ली, 5 रुपए किलो किडनी खरीद ली और यहाँ पे किडनी को लगा लिया। भैया ऐसा नहीं, ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस रहता है जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं, जिसका पूरा नाम हेमोडायलिसिस है। अब होता क्या है, जो हमारी आर्टरी रहती है, वेन रहती है, वहां पर वो बड़े बड़े सूजे घुसा देते हैं। भैया सूजे क्यों घुसाते हैं? एक आर्टरी में घुसाते हैं, एक वेन में घुसाते हैं। जो आर्टरी वाला ब्लड रहता है वो क्या करता है, इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर आ जाता है, दूसरा वाला जो सूजा रहता है वो वेन में लगा दिया जाता है। मतलब एक तरफ से खून निकाल रहे हैं, एक तरफ से खून क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। जो ये पर्टिकुलर डायलिसिस सोल्यूशन रहता है, इसका काम भी सेम हमारी किडनी जैसा है। जो पर्टिकुलर ब्लड नाइट्रोजेनियस वेस्ट लेकर आता है, वो पूरा का पूरा ब्लड यहाँ पर क्या हो जाता है? कलेक्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, और जब एक बार वो ब्लड फिल्टर हो जाता है तो वापस से हमारी बॉडी के अंदर उसे स्टोर कर दिया जाता है। जिन लोगों की बॉडी में क्या कहते हैं, थोड़े बहुत इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, वो रेगुलरली डायलिसिस वाले प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। बट हमें कोशिश करना है कि हमारी किडनी के साथ ये कभी सिचुएशन ही ना आए। तो हेमोडायलिसिस क्या है? वो पर्टिकुलर प्रोसेस जहां पर हम आर्टिफिशियली हमारे ब्लड को क्या करते हैं? फिल्टर करवाते हैं और वेन के थ्रू वापस से हमारी बॉडी के अंदर रिस्टोर कर देते हैं। अब यहां पर हमने इंसानों के बारे में तो पढ़ लिया कि भैया इंसान क्या करते हैं, बट भैया हमारे प्लांट भी तो है। प्लांट का क्या करें? जो हमारे प्लांट रहते हैं ये भी एक्सक्रीशन करते हैं, बट हमारे जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं करते कि नेफ्रॉन बनाना पड़ेगा, किडनी के अंदर जाके इतनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, किडनी खराब हो गई तो क्या करेगा? प्लांट चिल रहता है, रिलैक्स रहता है, बोलता है अगर कोई चीज खराब हो रही है तो खराब वाली पत्ती बनाओ, जरा वहां पर खराब पत्ती बनाते जाओ और उनको गिरा दो। खराब वाला फ्रूट बना दो, जैसे आपने देखो खराब फ्रूट आ जाता है, पत्तियां खराब हो जाती है। तो प्लांट क्या करता है? अपना जो वेस्ट रहता है वो इन पर्टिकुलर पार्ट्स में स्टोर कर देता है। अगर ध्यान दिया जाए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करता है? स्टोमेटल पोर से रिमूव करता है। मतलब जो पोर्स रहते हैं उससे जो एक्स्ट्रा गैसेज आ जाती है वो हट जाती है। वाटर वेपर भी कई बार यहां से क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। जो ऑक्सीजन और वाटर प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में, उसको भी क्या करना है? दिन के समय रिमूव करना है। और जो डेड सेल वगैरह रहते हैं, वेस्ट मटेरियल रहते हैं, उसको वो क्या करता है? खराब वाली पत्तियों से बाहर निकाल देता है। तो कैसे याद रखें कि अगर प्लांट के पास ज्यादा गैसेस है तो वो स्टोमेटल पोर से निकाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन वाली को स्टोमेटल पोर से निकालेगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और वाटर वेपर आ रहे हैं उन्हें बाहर निकाल देता है। ये कई बार क्या करता है? जो डेड लीव्स रहती हैं, सेल रहते हैं, उन सारी चीजों के जो खराब कंपोनेंट रहते हैं वो कुछ पत्तियों में स्टोर कर देते। तो जैसा हमारा पूरा पेड़ जो है वो हरा दिख रहा है, बट एक पत्ती उसकी कैसी हो गई? ब्राउन सी हो गई, खराब सी हो गई, या जो फ्रूट था वो काला सा पड़ गया, क्योंकि प्लांट क्या करता है? अपना वेस्ट वहां पर जाकर स्टोर कर देता है। ये हमें क्या करना है? यहाँ पर याद रखना है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। बट एक चीज और याद रखो कि जो रबर रहती है लेटेक्स के फॉर्म में, फिर अगर हम बात करें रेजिन्स और गम्स रहती है, प्लांट के लिए वेस्ट रहता है, बट प्लांट क्या करता है? इसे हमें प्रोवाइड कर देता है, उसे हम क्या करते हैं? स्टोर हमारे लिए कर लेते हैं। तो फाइनली इसी के साथ ये वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। हमने ऑल ओवर 4 वीडियोस के अंदर चारों टॉपिक को क्लियर कर लिया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी वो टॉपिक समझा दूं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट कर जरूर जाएं। आपका एक कमेंट मेरे मोटिवेशन को बढ़ा सकता है। और साथ ही में आप आगे कौन से वाले चैप्टर देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताकर जाएं। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।